हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम प्यारे बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया शानदार चैप्टर। वो आपका है बिलियन सॉल्यूशन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त शानदार टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ से है ना न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो आपके लिए और आगे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नीट या आईआईटी की, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो अब देखो, वो टाइम गया, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो पढ़ेगा और तभी हकदार होगा। अब आप ये सोचो मैं पढ़ रहा हूँ मैं बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ना पड़ेगा दिल लगा के। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिलियन। ठीक है, बिलियन होता क्या है, यहाँ पर हम इस पे बात करेंगे और बिलियन के टाइप पर बात करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है आज। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग है ना पेन और पेपर साथ में लेकर के बैठे होंगे और आज मज़े के साथ है ना ज़बरदस्त टॉपिक आज ये हम ख़त्म करते हैं। मतलब आज पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है ना, बिलियन के बारे में हमें बात करनी है। किसके बारे में? बिलियन। बिलियन का मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? देखिए आपने घर में कभी शरबत बनाया होगा ना, बनाया कि नहीं बनाया? बस, तो आपने बिलियन बनाया और क्या। ठीक है, सब्जी कभी बनाई है? नहीं बनाई है। अब अकेले कभी रहना तो फिर तहरी बनेगा तुमसे। जो लड़के बाहर रहते हैं उनसे पूछो, उनकी ज़िंदगी का सबसे शानदार जो फूड होता है ना, वो खिचड़ी होता है, तहरी होता है। और दाल चावल तो वो दिन में खाते हैं, शाम को तो रोटी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह में दाल चावल शाम तक चलता है। ठीक है, मतलब वो पूरा बिलियन ही बना के छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप जब बाहर निकलेंगे, ठीक है, या अगर आप बाहर होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है ये। तो देखिए बिलियन क्या है कि जब आप है ना दो या दो से अधिक चीज़ें है ना मिलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मिलाते हैं। ठीक है, तो उसका जो एक मिश्रण प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? मिश्रण, समान मिश्रण। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो टाइप के मिश्रण होते हैं, एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। विषमांगी का मतलब अगर आपने मिट्टी के अंदर है ना बालू है या लोहा लक्कड़ है, ये सब चीज़ें डाल देते हैं तो ये आपका क्या होता है? बिस्मांगी हो जाता है। लेकिन समांगी का मतलब होता है कि अगर आपने चीनी घोल दिया, ठीक है, शरबत बना रहे हैं, ठीक है, तो जितना टेस्ट है ना ऊपर रहता है वैसे सेम ही टेस्ट किधर रहे? नीचे रहे। तो ये आपका कौन सा होगा? विलयन। समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। बहुत ही शानदार शानदार इसका डेफिनेशन है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बोलो। विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको समझाया गया है कि जल में जब थोड़ी सी चीनी डाल करके उसको हिलाने पर, क्या करने पर? हिलाने पर, ठीक है, उसमें जल जो चीनी होता है ना, जल में क्या होता है? घुल जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो मतलब अदृश्य होने के बाद जो आपको मिलता है, ठीक है, वही आपको है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। या बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ठीक है, जल में आप चीनी डाल दो या जल में आप नमक डाल दो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको है ना मिश्रण प्राप्त होगा, वो आपका कौन सा मिश्रण होगा? बोलो। समांगी मिश्रण होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? विलयन। अब देखिए वहां पे क्या होता है ना, जैसे जल है, जल अगर अधिक मात्रा में है तो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि विलायक कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है, और जो कम मात्रा में होती है, किस में होती है? कम मात्रा में, लेस अमाउंट में, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। फिर से बोलो। जो अधिक मात्रा में होता है, विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जो अधिक कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय, सोल्यूट कहते हैं। अब इन दोनों के कंपोजिशन से जो एक नया मिश्रण प्राप्त हुआ है, क्या क्या प्राप्त हुआ है? नया मिश्रण प्राप्त हुआ है। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। बोलो कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। ठीक है, उसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं भाई। विलयन कहता है सर विलेय। अभी हम इसको आगे समझते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। और अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। हमेशा आप तो विलय नहीं बनाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे नेक्स्ट समझते हैं। विलायक और विलेय।
यहाँ पे लिखा हुआ एक बात देखिए, जो अधिक मात्रा में होता है, किस में होता है, अधिक मात्रा में, ठीक है, जो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, अधिक मात्रा में, ठीक है, उसे हम विलायक कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है, किस में होता है, कम मात्रा में होती है, हम उसे क्या कहते हैं, बोलो, विलेय कहते हैं भैया, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे भाई, विलेयन, विलेयन सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है, नहीं लिख रहा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हो, सॉल्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विलायक, सॉल्यूट को क्या कहते हैं, विलेय, इन दोनों के कंपोजिशन को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, देख सकते हैं आप, वह अवयव जो अधिक मात्रा में होते हैं, किसमें होते हैं, वह अवयव जिसमें जो अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवयव का मतलब कंपोनेंट, किसकी बात हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जो कम मात्रा में होता है, किसमें होता है, कम मात्रा में, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं विलेयन के प्रकार। कभी आपने सब्जी बनाया होगा, ठीक है, सब चीज़ें डाले, लेकिन आपने हल्का सा नमक डाला। तो अगर नमक के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नमक का अमाउंट क्या था, उस पूरे सब्जी में कम था। आप कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा है, नमक और दे दो, ठीक है। या आप शरबत बनाते हैं, शरबत में चीनी बहुत कम अमाउंट में डालते हैं, फिर कहते हैं अरे यार शरबत तो फीका फीका लग रहा है, मुझे चीनी चाहिए, क्या चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है। तो आप चीनी के चक्कर में शक्कर हो जाते हो। तो वहाँ पे जब आप मिलाते हो तब जा करके आपके लायक वो शरबत बनता है, ठीक है। तो यानी कि ध्यान रखना, अगर विलेय जो है ना वो बहुत कम मात्रा में है, किसमें है, बहुत ही कम मात्रा में है, विलेयन में विलेय की सांद्रता कम हो, ठीक है, क्या हो, सांद्रता कम हो। जैसे मान लीजिए ये पानी है, पानी में शहद को डालना है, 1-2 बूंद डाल दिया, तो ना के बराबर ही तो है। तो हम कह सकते हैं ना वो आपका तनु विलेयन है, डाइल्यूट है, यानी कि उसकी मात्रा बहुत कम है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, उस जिसकी सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलेयन कहते हैं, ठीक है। और जिसमें उसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, कोई नमक अच्छे से डाल डाल दिया, ठीक है, दबा के डाल दिया नमक, ठीक है, आप खाते ही कहते हैं अरे बहुत खराब, मतलब बहुत ही ज़्यादा नमक हो गया है, यानी कि नमक की सांद्रता वहाँ पे क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, आप खा नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपको चाशनी पकड़ा दिया जाए ऐसे कटोरे में, पी पाओगे, समझ जाओ क्या होगा 4-5 घंटे बाद। अच्छा, तो आप समझ समझ रहे हो यहाँ पे, अगर विलेय का अमाउंट बढ़ा दिया जाए, मतलब उसकी सांद्रता अधिक हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके है ना तनु विलयन है, तनु विलयन, ये जो पार्टिकल आपने चीनी डाले हैं ना, कम अमाउंट में है कि नहीं है, तो ये आपका तनु हो गया। यहाँ पे देखिए अधिक मात्रा में है कि नहीं है, तो ये आपका सांद्र हो गया, क्या हो गया, सांद्र, कंसंट्रेटेड होता है। अच्छा, कंसंट्रेटेड को हम आगे ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, डाइल्यूट को दिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिल, वो वाला दिल नहीं, डाइल्यूट वाला दिल, समझ में आया ना, ठीक है। अच्छा, आगे समझते हैं इसको, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अब एक आया आपका संतृप्त विलयन। ये कौन सा विलयन है भाई, देखिए होता क्या है कि जब आप है ना शरबत में चीनी को डालते रहते हैं, मतलब पानी में आप किसको मिलाते हो, बोलो, पानी में किसको मिलाते हो, चीनी को मिलाते हो, किसको मिलाते हो, चीनी को मिलाते हो, फिर से बोलो, पानी में किसको मिलाते हो, चीनी को सर। अच्छा, मिलाने, अब मिलाने का मतलब आप डालते जा रहे हो चीनी को, वो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा वो मना कर देगा, कहेगा बस अब हम तृप्त हो चुके हैं, अब नहीं मिलाना है, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, लास्ट टाइम वो आता है, कहते हो अब नहीं जा सकता अंदर, बिल्कुल मना कर देता है पेट, कहता है रहने दे भाई, अब नहीं चाहिए, ठीक है। उस समय क्या होता है ना, अगर आपने खा लिया ना तो वहाँ पे साम्य अवस्था स्टार्ट हो जाएगी, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वो वही अवस्था यहाँ पर भी है, यानी कि जब आप चीनी को पानी में मिलाते जाते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि उसका घुलना बंद हो जाता है, ठीक है, घुलना क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो उस समय, ठीक है, मतलब जितना मिला रहे हैं उतना बन जा रहा है, जितना मिला रहे हैं उतना बन जा रहा है ना, उसी अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं। और उस समय जो विलयन बन के तैयार हुआ है उसी को हम क्या क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन। यहाँ पे लिखा हुआ किसी ताप पर जल की एक
एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे क्या करें, हिलाते रहें। ठीक है, हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे क्या रहती है, घुलती रहती है। अंत में एक ऐसी और अवस्था आती है जब चीनी जल में घुलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और ठोस चीनी विलयन के नीचे पेटी में जिससे देखो यहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बैठ जाता है। तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, विलयन की संतृप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत ही आसान है। देखो, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ, मतलब जब वो है ना संतृप्त अवस्था में पहुंचता है, उससे नेक्सा और डाल दो, थोड़ा सा और डाल दो, है ना, उस समय जो आपका विलयन बनेगा वही आपकी क्या होगी, अति संतृप्त विलयन होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सुपर सैचुरेटेड होता है, जैसे ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, ये सैचुरेटेड है और ये आपका क्या है, सुपर सैचुरेटेड है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मिलने लगता है, यानी कि इधर से इधर आने पर ध्यान रखना, सुपर सैचुरेटेड की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम संतृप्त की, फिर उससे कम असंतृप्त की। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपका जो असंतृप्त होता है, असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त, संतृप्त जो होता है ना, इसमें विलय की मात्रा क्या होती है, विलय की मात्रा, ठीक है, कम होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो विलय होता है ना वो घुलता नहीं है। यहाँ पे तो जो आपके पास विलय है ना कम है, पहली बात तो कम घुला है, कैसा है, कम डिजॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सोल्यूट होता है, विलय होता है, वो कहता है बस अब नहीं घुल सकते, लेकिन यहाँ पे ये क्या कहता है, ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में नीचे जाकर के यहाँ पे बैठने लगता है। ठीक है, ये जब अवस्था आने लगे तो आपका क्या बन जाएगा, अति संतृप्त अवस्था बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। देखिए विलेयता क्या होती है, ये भी बड़ा बढ़िया है। ठीक है, विलेयता का मतलब ये हुआ घुलना। विलेयता का मतलब क्या हुआ, घुलना। आपने देखा होगा जो नमक होता है ना पानी में बहुत आराम से घुल जाता है, लेकिन चीनी को उसी जगह पे डालो, चीनी उतना तेजी से नहीं घुलती है। फिर उसको क्या करते हैं, ताप देते हैं, नीचे से हीट देते हैं। ठीक है, तो हीट बढ़ाने पर उसकी घुलने वाला जो रेट होता है ना बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन नमक का पहले से जल्दी जल्दी वो है ना, उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, आयनों में वो टूटता रहता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड होता है, इस वजह से है ना वो आराम से, ठीक है, बहुत ही तेजी से जल में घुल जाता है। ठीक है, क्योंकि NaCl भी आपका पोलर होता है और आपका वाटर भी पोलर होता है, बहुत तेजी से घुलेगा। लेकिन जो आपका जल है और चीनी है, एक ध्रुवीय होता है, एक अध्रुवीय होता है। ठीक है, तो नेचर अगर अलग अलग हैं तो उनका जो विलेयता होगा वो भी कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही विलेयता कहता है कि भाई पहले आप एक काम करो, है ना, ताप निश्चित कर लो, पहले इसी पे बात करो, नहीं तो ताप अनसर्टेन होगा ना तो फिर हम बात नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो कह रहा है किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में, पानी की बात कर लेते हैं, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा विलीन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को संतृप्त विलयन की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है, मतलब कहाँ तक हम घोल सकते हैं, उसकी कितनी औकात है। ठीक है, वही आपकी क्या होगी, विलेयता होगी। क्या होगी, विलेयता होगी। अच्छा, अब देखो ये किस पर डिपेंड करता है, देखिए विलायक में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता उस निश्चित और स्थिर रहती है। अगर ताप स्थिर है तो ध्यान रखना विलेयता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन भैया अगर किसी दिन गलती से ताप में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो वो जो आपका विलेयता है, विलेयता का मतलब सॉल्युबिलिटी, ठीक है, वो ताप पर भी डिपेंड करेगा, विलेय और विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, उनके कणों पर भी निर्भर करेगा। और किसी दिन गलती से समायन हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, समायन उपस्थित हो, तो ध्यान रखना अल्प विलेय लवणों की विलेयता समायनों की उपस्थिति से भी क्या करती है, प्रभावित करती है। नीचे का पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना उसके जो कॉमन आयन होते हैं, ठीक है, उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, आगे समझते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ कि अब ये जो सांद्रताएं वाले टर्म है, ठीक है, आपको है ना एक नेक्स्ट वीडियो में इसके 6-7 टर्म है, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे का हम आगे करेंगे।